तो ये है हमारा Huawei D टैब और इसका मॉडल है D02H और इसमें हमारे पास आया प्रॉब्लम, आप उसको FRP लॉक भी कह सकते हैं या उसको आप कह सकते हैं कि लास्ट आईडी जो भी उसके अंदर थी और आपने उसको कर दिया फॉर्मेट, यानी कि हार्ड रीसेट किया है, तो अब वो स्टक हो गया अपनी पुरानी आईडी पे जाके कि जब तक आप पुरानी आईडी उसके अंदर वहाँ से लॉगिन नहीं करेंगे तो ये आगे आपका प्रोसीड नहीं करेगा। तो चलें हम इसको करते हैं ऑन और ये हमारे पास आ गई है वेलकम स्क्रीन। सबसे पहले वाईफाई से कनेक्ट करवाना है, तो मैंने अपने वाईफाई से इसको करवा दिया है कनेक्ट और यहाँ ये चेकिंग कनेक्शन में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। सॉफ्टवेयर अपडेट पे जाएगा, चेकिंग इन्फो पे आएगा और उसके बाद यहाँ ये मैसेज आएगा। इसके अंदर मैसेज ये है कि जब तक जो आईडी इसके अंदर थी रीसेट होने से पहले हमने वापस से उसी आईडी से लॉगिन करना है। अगर आपके पास लॉगिन नहीं कर सकते, आपके पास पासवर्ड नहीं है, तो उसका जो है दूसरा सोल्यूशन वो मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह करना है। हमने यहाँ से सबसे पहले करना है, हमने यहाँ से क्लिक करना है सेट अप योर डिवाइस और यहाँ हमारे पास आ गया है योर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल योर डिवाइस और हमने यहाँ सेटअप पे क्लिक करना है और गूगल कीबोर्ड सेलेक्ट कर देना है और गूगल कीबोर्ड के अंदर हमने @ को प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ हमारी सेटिंग्स खुल जाएगी और गूगल कीबोर्ड सेटिंग पे हम यहाँ पे ओपन करेंगे और राइट टॉप पे आप देख सकते हैं 3 डॉट्स आ रहे हैं। यहाँ से हम करेंगे अबाउट गूगल कीबोर्ड पे और एक और पेज हमारे पास खुलेगा, तो यहाँ हमने ओपन करना है ओपन सोर्स लाइसेंसेस को और इस पेज पे आने के बाद हमने कोई भी एक वर्ड सेलेक्ट कर देना है और ऊपर वेब सर्च का एक ऑप्शन हो जाएगा ओपन, तो हमने इसको कर देना है क्लिक और यहाँ हमारे पास सर्च का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ से हम इसको करेंगे रिमूव और उसके बाद हम यहाँ से एंटर करेंगे गूगल क्रोम को। क्रोम यहाँ से हमने कर दिया है ओपन। हमने करनी है असल में 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल इसके अंदर और इंटरनेट हमारे पास कनेक्ट होना चाहिए। तो वेबसाइट जो हमने यहाँ पे एंटर करनी है वो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो इस वेबसाइट का नाम है apkfix.net और /downloads, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वेबसाइट्स के अंदर डाउनलोड्स का जो फोल्डर है वहाँ से हमने 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। सबसे पहले डाउनलोड करना है हमने डाउनलोड करना है बाईपास FRP Android 6 and 8.apk। ये हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है और इसके बाद हमने डाउनलोड करना है क्विक शॉर्टकट मेकर। इन दोनों की APK हमने करनी है डाउनलोड सबसे पहले और अब हम आएंगे बैक पे और वापस से उस सर्च ऑप्शन में आ गए हैं और यहाँ से हमने फाइंड करना है फाइल्स को, यानी कि फाइल मैनेजर को। Huawei में फाइल्स के नाम से होता है वो, तो हमने यहाँ से ओपन किया फाइल्स को और यहाँ हम जाएंगे एप्लीकेशन में, लोकल, इंटरनल स्टोरेज, डाउनलोड्स और यहाँ हमारे पास 2 फाइलें मौजूद हैं। तो क्विक शॉर्टकट मेकर हमने सबसे पहले इंस्टॉल करना है। यहाँ हम करेंगे अनब्लॉक और उसके बाद हम यहाँ करेंगे इसको इंस्टॉल, एक्सेप्ट करेंगे और इस प्रोसेस को मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ। ये हमारे पास हो गया इंस्टॉल। अब हमने इसको करना है ओपन, तो यहाँ हमारे पास ओपन हो गया है और यहाँ से हमने इस पर सर्च करना है गूगल अकाउंट मैनेजर। तो गूगल अकाउंट मैनेजर खोलेंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास आ गए हैं, योर नेम और योर फोटो, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। तो हमने जो है हमने ओपन करना है टाइप ईमेल एंड पासवर्ड पे। यहाँ से हमने इसको ओपन किया और हम ट्राई के टैब पे करेंगे क्लिक। यहाँ हमसे ये पूछ रहा है पासवर्ड और हमने 3 डॉट जो हैं वो उस पर क्लिक करना है और आएगा ब्राउज़र साइन इन
और उसके बाद इसको कर देंगे ओके। ये हमारे पास ब्राउज़र ओपन हो जाएगा और यहाँ ये हमसे हमारा यूज़र आईडी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड पूछेगा। तो यहाँ पे हम जो भी आईडी से जिससे लॉगिन करना चाह रहे हैं हम वो आईडी डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे अपनी एक आईडी डाल देता हूँ और थोड़ा सा इसको स्पीड अप कर देता हूँ प्रोसेस को। और ये थोड़ा सा टाइम लेगी और डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन पे। तो ये आईडी हमारी हो गई है लॉगिन। अब हमने करना ये कि हमने अपने जो टैब को रिबूट कर देना है। और अब ये जैसे ही रिबूट होगा ये दोबारा सेटअप पे आएगा, लेकिन अब ये आपसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं पूछेगा। इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा स्पीड अप कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया है दोबारा से स्टार्टअप इसका, और कनेक्शन, चेकिंग कनेक्शन। सॉफ्टवेयर अपडेट, अकाउंट एडिट का ऑप्शन आ गया है, इसको करेंगे हम नेक्स्ट। सेटअप एज न्यू डिवाइस करेंगे और इसको कर देंगे नेक्स्ट, और दोबारा से इसको करेंगे नेक्स्ट। तो ये हमारे जो टैब है इसके अंदर हमने अपनी आईडी कर दी है ऐड। अब आप चाहें तो यहाँ से आईडी रिमूव करके दोबारा कोई आईडी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था ट्यूटोरियल कि आप किस तरह से FRP लॉक को बाईपास कर सकते हैं या गूगल अकाउंट को हम कर सकते हैं बाईपास। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।